अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर अब्दुल्ला। मैं आपको 10th क्लास के कोर्सेज पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 1, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें इक्वेशंस दी गए हैं, हम इसको फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 को अब हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या होते हैं, मिड टर्म को ब्रेक करना होते हैं। मिड टर्म किसे कहते हैं, दरमियानी वाली टर्म। दरमियानी वाली टर्म इधर 5x है। अब हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। इसके मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 4x स्क्वायर आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 5x आता हो। वो नंबर हमारे पास x प्लस 4x इक्वल टू 5x है। वो नंबर हमारे पास x प्लस 4x है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x स्क्वायर आते हैं और जब हम ऐड करें तो हमारे पास 5x आता है। आइए हम इसको इधर पुट कर लेते हैं। प्लस x प्लस 4x। अब हम देखेंगे कि कॉमन आ सकते हैं या नहीं। अब सारे इक्वेशन में जब कॉमन नहीं आ सकते तो हम दो में कॉमन कर देंगे। इधर x कॉमन कर देंगे तो x स्क्वायर में जब हम x को कॉमन कर दे तो x आते प्लस 1। इधर प्लस 4 को कॉमन कर देंगे, प्लस 4x में जब हम 4 को कॉमन कर दे तो x आते और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि फिर कॉमन आ सकते हैं। अब इधर x प्लस 1 और x प्लस 1 फिर कॉमन आते हैं। अब हम इसको कॉमन कर देंगे, एक बार लिख लीजिए x प्लस 1। अब हमारे पास क्या बाकी रह गया, x प्लस 4, ये भी बाकी रह गया, इसको भी लिख देंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब चूंकि ये दोनों इक्वेशन 0 के बराबर है और अलग लेते हैं तो हम इन दोनों को अलग लिख भी लेते हैं 0 के बराबर। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो 1 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, इक्वलिटी टू उस तरफ, 4 को भी शिफ्ट कर देंगे। x इक्वल टू -1, जब इक्वलिटी के उस तरफ को 1 को शिफ्ट करें तो उसका साइन चेंज हो जाता है। x इक्वल टू, जब हम इक्वलिटी के उस तरफ 4 को शिफ्ट करें तो उसका भी साइन चेंज हो, प्लस से -4 आ जाता है। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखना है, x की पहली वैल्यू -1, x की दूसरी वैल्यू -4। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 2, x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। हमें इक्वेशन दिए गए हैं, हम इसको फैक्टराइजेशन के तरीके पर सॉल्व करेंगे। अब ये इक्वेशन हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, ये फार्मूले की शक्ल में दिया गया है और फार्मूला a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। इधर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3 है। अब x - 3 होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर ये एक सेम है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। x - 3 होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू x है तो a स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर आ गया, प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 की, b की वैल्यू 3 है तो b स्क्वायर की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला लिख लिया जाएगा। a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3 इक्वल टू 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 3 स्क्वायर से क्या मुराद है, इससे मुराद 3 मल्टीप्लाई 3
इक्वल टू 9 माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इक्वल टू 4। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी की उस तरफ 0 होती है तो हम 4 को इधर शिफ्ट करेंगे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और माइनस 4 इक्वल टू 0। ये माइनस 4 क्यों आ गया? जब हम इक्वलिटी की उस तरफ किसी भी नंबर को शिफ्ट कर दें तो उसका साइन चेंज हो, इधर इसका साइन प्लस है। a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट और माइनस सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे x स्क्वायर प्लस, अब इधर देखो प्लस 9 और माइनस 4 ये लाइक टर्म्स है, प्लस 9 और माइनस 4 से प्लस 5 आते हैं, साइन बड़े वाले का लिख दिया जाएगा माइनस 6x इक्वल टू 0। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी उसको पहले लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। हमें दो ऐसे वैल्यू चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से 5x स्क्वायर आते हैं। 5 मल्टीप्लाई x स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर और एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से माइनस 6x आता है, वो वैल्यू माइनस x और माइनस 5x। ये देखो, अब हम माइनस 6x की जगह माइनस x और माइनस 5x लिख लेंगे, इसको वैसे ही लिख लेंगे एक बार, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्योंकि हमने मिड टर्म को ब्रेक किया है तो इसकी वैल्यू माइनस 6x और माइनस 5x इधर लिख लेंगे। इसको x स्क्वायर माइनस x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि सारे इक्वेशन में कॉमन आते हैं, सारे इक्वेशन में जब कॉमन नहीं आता तो हम दो में कॉमन लेंगे। इधर दो में कॉमन आते तो 2 में कॉमन ले लेंगे और ये दो इसमें अलहदा कॉमन ले लेंगे, इसमें अलहदा, इसमें x को कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर में जब x को कॉमन लेंगे तो x आ जाते हैं और माइनस 1। इधर माइनस 5 है तो माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो इधर x बाकी आ जाते और माइनस 1। अब ये माइनस क्यों आ गया? जब हम माइनस को इधर कॉमन लेंगे तो इसका साइन तब्दील हो जाता है। इसको देखो, माइनस माइनस प्लस, फिर वही साइन आ जाते हैं। अब फिर हमसे कॉमन आ रहा है x माइनस 1 और x माइनस 1 है। जब हमारे पास कॉमन आ जाए तो हम इसको एक दफा लिखते हैं, तो x माइनस 1 को एक दफा लिख लेंगे। अब बाकी किया जाता है x माइनस 5, इसको भी वैसे ही लिख लेंगे। ये दोनों ये 0 के बराबर है। अब ये दोनों चूंकि अलग-अलग टर्म्स है और 0 के बराबर है तो इसको अलग-अलग लिख लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, कोमा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम माइनस 1 को, चूंकि हमारे पास हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम 1 को इधर शिफ्ट करेंगे। जब 1 इधर शिफ्ट होते हैं तो इसका साइन तब्दील होकर प्लस हो जाते हैं। x इक्वल टू 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस 5 को जब हम इधर शिफ्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू 5 आ जाती है। अब हम इसका सलूशन सेट लिखेंगे। सलूशन सेट में क्या लिख रहे हैं? x की पहली वैल्यू वो है 1, x की दूसरी वैल्यू वो है 5
और ये है हमारे पास आंसर। पार्ट 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आइए हम सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेते हैं -10 इक्वल टू 0। अब हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करें। मिड टर्म यहाँ पर +3x है। अब मिड टर्म को ब्रेक कैसे करेंगे? फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को। इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हमारे पास 10x स्क्वायर आता है। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 10x स्क्वायर आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 3x आता हो। वो दो नंबर्स हमारे पास -2x प्लस 5x है इक्वल टू 3x। इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 3x आते हैं और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 10x स्क्वायर आते हैं। आइए हम इसको पुट करते हैं, -2x प्लस 5x। अब हम इस इक्वेशन में देख कॉमन आ सकते हैं या नहीं? इसमें कॉमन आ सकते हैं, तो इधर x को कॉमन कर देंगे, इधर x -2 आ जाएगा। इधर 5 को कॉमन कर देंगे तो x 5x में जब हम x को कॉमन करें तो x आ जाते हैं और 10 में से 5 को कॉमन करते हैं तो 2 आ जाते हैं इक्वल टू 0। अब इसमें x -2 फिर से कॉमन आते हैं तो एक इसको भी कॉमन करते हैं, x -2 इधर +5। अब हमारे पास क्या बाकी रहता है? x +5, तो इसको भी लिख लेते हैं, x +5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों अलग-अलग टर्म्स है और 0 के बराबर है, तो इनको अलग-अलग लिख भी लेते हैं 0 के बराबर। x -2 इक्वल टू 0, x +5 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो -2 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाता है, +2 आ जाता है। अब हमें चूंकि इधर भी x की वैल्यू चाहिए तो 5 को उधर शिफ्ट करते इसका साइन चेंज हुआ, इधर प्लस है तो उधर माइनस होगा, x इक्वल टू -5। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में क्या लिखना है? x की पहली वैल्यू और x की दूसरी वैल्यू। x की पहली वैल्यू 2, x की दूसरी वैल्यू -5। ये हमारे पास आंसर है।